बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आपको याद होगा मैंने ख़बर ये दी थी कि मेरे ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि ये जो जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी है, उनका कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये बात जनरल फैज़ हमीद तक नहीं रहेगी, बल्कि जनरल फैज़ हमीद तो एक रास्ता बने हैं। इसके बाद मज़ीद गिरफ़्तारियाँ भी होने जा रही हैं। उस मुल्क में कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तो मैं कुछ एक बड़ी खबर लेकर आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और ऐसी खबर जिस पर मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं करेगा, उनकी टांगें कांपेंगी कि जनाब वो ऐसी खबर मीडिया पर नशर नहीं कर सकते। और इस वक्त जो बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके लिए, कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद 52 खुफिया अफराद भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये खबर बड़ी अहम है कि 52 अपराध जो हैं वो कौन है, इनको गिरफ्तार क्यों किया गया, उसकी वजह क्या है और खुफिया क्यों रखा गया है। और फिर दूसरी जानिब जो बहुत बड़ी खबर कि एक और हाजिर सर्विस जर्नल, 3 स्टार जनरल, उसकी भी गिरफ्तारी और कोर्ट मार्शल की जो है खबर सामने आ रही है। ये जनाब हाजिर सर्विस जनरल कौन है जिनकी गिरफ्तारी की खबर हो रही है, और फिर ये इमरान खान के कैसे करीब थे, जनरल फैज़ हमीद के साथ इनका कैसे रब्ता था। बड़ी अहम तरीन तफसीलात है जो मैं आपके सामने रखनी है। और फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मनी साहब ने, पाकिस्तान के सिपा सलार, उन्होंने जनाब इस वक्त सबकी बैंड बजा कर रख दी है और उन्होंने मंजी थल्ले डांग फेरने का फैसला कर लिया कि इमरान खान के गिरद भी एक बहुत बड़ा जो है वो क्रैकडाउन शुरू होने जा रहा है, उनके गिरद घेरा तंग होने जा रहा है। ये खबर क्या है, इस हवाले से कुछ अहम तीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप सबको 14 अगस्त की आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान बेपनाह कुर्बानियों से आज़ाद हुआ। पाकिस्तान की ये जो मुल्क है, ये किसी डिक्टेटर ने नहीं बनाया, ये मुल्क किसी फौजी ने नहीं बनाया, ये हमारा मुल्क है, पाकिस्तान की अवाम असल इस्टेब्लिशमेंट है और हमने इस मुल्क का फैसला करना है। तो लिहाजा ये मुल्क भी हमारा है, ये फ़ौज भी हमारी है। ज़ाहिर है फ़ौज हमारी बॉर्डर्स पर जो है दिन रात हमारी हिफाजत करती है, तो हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। इख्तलाफात होते रहते हैं, तनकीद भी आप कर सकते हैं आइन और कानून के दायरे में रहकर, लेकिन आप अपनी फ़ौज से दुश्मनी नहीं कर सकते। जो ये जहरीला प्रोपेगेंडा बनाया गया, आप उनसे जो है वो दुश्मनी बिल्कुल नहीं कर सकते। तनकीद करें, खान साहब भी तनकीद करते हैं, उनका एक ही नारा, ये मुल्क भी हमारा, ये फौज भी हमारी है। सिर्फ 2-3 लोग हैं जिनके ऊपर आप तनकीद करें, उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद कर सकते हैं। तो खैर जनाब, ये सारी चीज़ें तो आपके सामने हैं, ये चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उसमें जिस तरह से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पैदा कर दी गई है एक पूरी साजिश के तहत, और इसके पीछे PDM की गवर्नमेंट है, इसके पीछे पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज है कि जो 9 मई को कैश करना चाहती है, जो 9 मई के पर्दे के पीछे छुपकर पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैला रही है। और इसमें ये जानने की ज़रूरत है कि PDM की जमातें, नून लीग और पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवाम और फौज को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा करने की साजिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझना होगा कि आपके खिलाफ साजिश है, ये पाकिस्तान की कौम के खिलाफ साजिश है, और पाकिस्तान की फौज को देखना होगा कि ये लोग कौन हैं जो आपके खिलाफ साजिश करना चाहते हैं। तो जनाब, मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ। खबर यह है कि इसहाक डार साहब कहते हैं कि नाराजगियों को छोड़कर पाकिस्तान को आगे लेकर चलने की जरूरत है। आपने छोड़ा क्या इस मुल्क के अंदर? इसहाक डार साहब, आप आए, आप जनाब एयरफोर्स की तैयारी में आपको लाया गया, आप मुल्क बदर थे, आप जनाब यहाँ पर विक्टिम थे, आप मुजरिम थे, आप 364 का बयान देकर गए हुए थे, आपने लिख कर दिया कि नवाज शरीफ साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, आपने इतराफ़ जुर्म किया। लेकिन आपको वो कौन था जिसने एयरफोर्स की तैयारी में लाकर पाकिस्तान लाया, आपको सेनेटर बनाया, आपको वज़ीर ख़जाना बनाया, आपने इस मुल्क, पूरे मुल्क की मंजी ठोक के रख दी। जब इसहाक डार साहब आए, इन्होंने जनाब पहले डॉलर जो है वो आर्टिफिशियली बढ़ा दिया 10 रुपये 15 रुपये। उसके बाद जैसे इसहाक डार का त्यारा पाकिस्तान लैंड होता है, एक बयानिया बनाया गया। बयानिया था कि आज डॉलर 3 रुपये सस्ता हो गया। फिर अगले दिन खबर आ गई, आज डॉलर 5 रुपये सस्ता हो गया। 3 दिन के अंदर इन्होंने 15 रुपये डॉलर को सस्ता किया और बताया कि पाकिस्तान जो है वो मजबूत हाथों के अंदर आ गया। इस इसहाक डार ने आकर इस पूरे मुल्क की मंजी ठोक के रख दी। और आप अंदाजा ये लगाएं कि नाराजगियों के लिए आपने छोड़ा क्या? आपने औरतों का गिरेबान फाड़ा, आपने बच्चों को मारा, आपने जनाब बूढ़ों को मारा, आपने क्रैक डाउन किया, आपने जो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी। उसके पीछे आपकी हुकूमत है कि आप एक लफ्ज़ नहीं बोले, आप उसको कैश करते रहे। मरियम नवाज से जिस तरह से जुल्म के पहाड़ तोड़े पंजाब के अंदर औरतों के ऊपर, सनम जावेद का हाल आपने देखा, तैयबा राजा, और उसके अलावा जनाब आलिया हमजा के 15-15 माह से आपने उनको 15-15 बार गिरफ्तार किया। और तो ये पाकिस्तान को आप किस जानिब ले जाना चाहते हैं? पाकिस्तान की फौज को देखना होगा कि लोग आपके असल दुश्मन हैं, जो इमरान खान और फौज को आपस में लड़वाने की साजिश कर रहे हैं। तो जनाब, एक जानिब तो ये सारी चीज़ें हैं, और फिर दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया बंद कर दिया गया है। व्हाट्सएप आप नहीं चला सकते विदाउट VPN। इस वक्त फायर वॉल को लॉन्च कर दिया गया। ये खबर मैं आपको तकरीबन 4-5 दिन पहले दे चुका हूँ कि इस वक्त सोशल मीडिया को बंद क्यों किया गया। फायर वॉल लॉन्च हो चुकी है। अब चेयरमैन कमेटी
कायमा कमेटी है ब्राई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने जनाब सोशल मीडिया और मोबाइल फोन सर्विसेज से तातुल का नोटिस ले लिया है और पीटीए के जो चेयरमैन है मेजर जनरल रिटायर्ड, उनसे जवाब तलब कर रही है। इस हुकूमत की औकात क्या है कि जनाब ये एक मेजर जनरल से नोटिस तलब करें, यानी कि ये हुकूमत खुद उनके नर्सरी से पल कर आई है, ये हुकूमत खुद उनके कंधों पर रख कर आई है। आप 17 सीटों की वज़ीर-ए-आज़म हैं और आप नोटिस लेते फिरते हैं, तो इनकी औकात तो कुछ नहीं है। तो खैर जनाब इन्होंने जो है वो ये सोशल मीडिया सर्विसेज में रुकावट की वजूहात पेश करने की हिदायत कर दी है और मुल्क भर में इस इंटरनेट सर्विस मुतासिर हुई हैं और मुल्क में सिग्नल्स कमजोर होने की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। आपकी हुकूमत ने फायरवॉल की हमें फजीलतें गिनवाई, वो अता तरड़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है रोजाना बताता है फायरवॉल की ये फजीलत है, फायरवॉल की ये फजीलत है। आपने इस फाइबर जैसा एक इतना बड़ा एप्लीकेशन जिसके जरिए लोग करोड़ों रुपए कमा रहे थे, जिसके जरिए लोग अपने घरों का खर्चा उठा रहे थे, आज फाइबर पाकिस्तान के अंदर बंद कर दिया गया है। लोग फ्रीलांसिंग के जरिए पैसा कमा रहे थे, फेसबुक के ऊपर बिजनेस करने वाले लोगों के लिए आपने जो मुश्किलात पैदा कर दी हैं। इसके अलावा यूट्यूब तमाम तर सर्विसेज पाकिस्तान के मुअत्तल हैं और फिर इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान ने अरबों डॉलर फ्रीलांसिंग के जरिए कमाए। आज वो फ्रीलांसिंग मार्केट जो है वो क्रैश कर गई है और आज वो फ्रीलांसर्स को आप मजदूर बनाना चाहते हैं, आप गुलाम बनाना चाहते हैं और आप अंदाजा करें कि ये सिर्फ आपके ज़हनों से खेलने की साजिश हो रही है और इसके लिए हमें आवाज़ उठाना पड़ेगी। हमारी आवाज़ को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद अवाम का जो शऊर है जो लावा फटने जा रहा है हम उसको काबू, जिन जो है वो काबू में रखें। अब ये जिन जो है वो बोतल से बाहर आने वाला है, अब ये लावा फटेगा और एक तीली लगनी है और इस सारे इस आग की लपेट में आ जाएंगे। इस कदर पाकिस्तान की आवाम के अंदर गम और गुस्सा भरा हुआ है, इसको समझने की जनाब ज़रूरत है। तो खैर मैं आपको बड़ी खबर देने जा रहा हूँ कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मलिक साहब ने सबकी बैंड बजा कर रख दी है, इमरान खान के गिर्द घेरा तंग होने जा रहा है। अब कैसे? कल आर्मी चीफ साहब ने रात के बड़ा अहम तरीन खिताब किया और वो खिताब जो है वो बड़ा वाज़ेह पैगाम था खान साहब के लिए, पीटीआई के लिए, जो इस मुल्क में उनके बकौल, मैं ये बात नहीं कर रहा, आर्मी चीफ के बकौल या फौज के बकौल या DGI-SPR के बकौल कि पाकिस्तान में डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो जारी है, पाकिस्तान में इंतहा पसंदी फैलाई जा रही है, पाकिस्तान में इंतसारी टोला इंतहा पसंदी फैला रहा है। ये फौज का एक मौक़िफ़ है कि 9 मई के बाद जो है उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया गया। कल रात आर्मी चीफ जनरल आसिम मलिक साहब ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि चंद सालों में रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। ये बावर करवाना चाहता हूँ कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा चंद सालों में रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जोड़ा गया है कि वो जनाब बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर उनको फंड्स मिलते हैं, वो पूरे पाकिस्तान में आग फैलाते हैं, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बयानियां बनाते हैं। तो लिहाजा इनको जो है वो मायूसी के सिवा कुछ नहीं होगा, आर्मी चीफ साहब कह रहे हैं। और साथ उन्होंने कहा कि दुश्मनों को वाज़ेह कर दूं, रवायती या गैर रवायती जंग जो है हमारा जवाब तेज और दर्दनाक होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा वाज़ेह पैगाम पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए कि इनफ इज इनफ, एब्सोल्युटली नॉट कहा गया आर्मी चीफ की जानिब से। अब इसके ऊपर मामला ये है कि इस बात से इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता कि किसी भी रियासत की फौज को कमज़ोर करना रियासत को कमज़ोर करने के मुताबिक है, लेकिन क्या रियासत सिर्फ फौज को कमज़ोर करने से मुतासिर होती है? क्या सिर्फ फौज एक रियासत है, उसके अलावा कोई इदारा रियासत नहीं है? पार्लियामेंट भी एक रियासत है, जो अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो एक रियासत है, अवाम रियासत है, सुप्रीम कोर्ट का इदारा एक रियासत है। जब पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने आपने लाकर खड़ा कर दिया कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम नहीं कर रहा और सुप्रीम कोर्ट पर के फैसलों पर जब अमल दरामद नहीं होगा तो कौन कमज़ोर होता है? इस बात का जवाब है ना कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम नहीं कर रहे, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे के आमने सामने है, इससे कौन कमज़ोर होगा? इससे जनाब रियासत कमज़ोर होगी, इससे रियासत के रेट को चैलेंज किया जाएगा आम तरीन समाज। तो खैर आर्मी चीफ साहब की अपनी सोच, वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि उन्होंने मुल्क को कैसे लेकर चलना है, क्योंकि ये मुल्क भी हमारा, ये फौज भी हमारी है। तो खैर जनाब दूसरी जानिब जनरल फैज़ हमीद जो है गिरफ्तार होते हैं टॉप सिटी केस। और अब मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ कि टॉप सिटी के अलावा जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ DHA पेशावर की ज़मीनों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अब ये DHA पेशावर में क्यों? क्योंकि वो कोर कमांडर पेशावर रह चुके हैं, तो अब उन्होंने जनाब घपला किया और 72 करोड़ रुपए का DHA पेशावर में उन्होंने नुकसान किया, उसकी तहकीकात भी शुरू कर दी जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ। अब मेरे पास जो खबर है वो बड़ी अहम है। फैज़ हमीद के अलावा 52 खुफिया अफराद मजीद गिरफ्तार हुए हैं और एक और हाजिर सर्विस जर्नल जो है उनके कोर्ट मार्शल की बात जो है खबर आ रही है। अफसार आलम साहब, ये एंटी फैज़ हमीद ग्रुप है और आपको पता है कि अफसार आलम साहब को जो गोलियां भी मारी गई थी, अफसार आलम साहब जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीबी समझ जाते हैं आज के दौर में, पहले एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं समझे जाते थे। तो अफसार आलम साहब कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद के साथ 52 अफराद मजीद गिरफ्तार हुए हैं। सारा आलम साहब ये दावा करें कि 52 अफराद मजीद गिरफ्तार हुए हैं, वो खुफिया हैं, नामालूम है कौन है, एजेंसीज के लोग हैं,
لیکن ابھی تک اندازہ نہیں ہو سکا. لیکن فیض حمید کے علاوہ 52 افراد کی گرفتاری کی خبر اس وقت سامنے آئی ہے. اور ساتھ ہی جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک ایسا شخص بھی شامل ہے جس سے اوتھ لی جائے گی یا وہ اوتھ نہیں دے گا. اوتھ کس چیز کی؟ وہ جناب بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا شخص ہے, وہ ایک حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل ہے, اس کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. ان سے اوتھ لی جائے گی, کیا وہ اپنی ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لے کہ میں نے سارا کام کیا ہے, یا وہ ذمہ داری جنرل فیض حمید کے کندھوں پر پھینک دے گا. اس کے بعد جنرل فیض حمید وابستہ عمران خان کا ٹرائل بھی فوجی عدالتوں کے اندر کیا جائے گا. اب جناب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حاضر سروس جنرل کون سے ہیں؟ ایک پرسیپشن پایا جا رہا ہے, کنفرم نہیں ہے, ان کنفرم سورسز میں سے میرے کسی سورس نے کنفرم نہیں کیا, اور ان کنفرم سورسز یہ بتاتے ہیں کہ جنرل آصف غفور صاحب کی بات ہو رہی ہے. وہ کور کمانڈر کوئٹہ تھے, ان کو اٹھا کر این ڈی یو میں لایا گیا, اور وہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے. اس سے پہلے بہت بڑا انٹلیکچوئل برین پاکستان کی فوج کا, بہت قابل احترام جنرل آصف غفور صاحب, بہت عزت کہ پوری قوم جس طرح سے انہوں نے آئی ایس پی آر کا ادارہ اٹھایا تھا کہ انڈیا جیسا ملک پاکستان کے آئی ایس پی آر کے ادارے سے خوف کھاتا تھا. وہ کہتا تھا کہ 5th جنریشن وارفیئر میں ہمیں پاکستان کی آرمی جیسا آئی ایس پی آر کا ادارہ بنانا ہوگا کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. اس کے پیچھے جنرل آصف غفور صاحب کی پوری پالیسیز تھیں کہ انہوں نے پاکستان کی فوج کا جو بیانیہ بنایا تھا وہ پوری دنیا کے اندر مقبول ہوا تھا. تو لہٰذا 5th جنریشن وارفیئر کے بعد اب جنرل آصف غفور صاحب کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو گرفتار کرنا ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عمران خان کے بڑے قریب ہیں, اور کیا وہ نومی میں ملوث تھے؟ اندر کھاتے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. ڈنڈا چل رہا ہے آرمی چیف صاحب کا کہ وہ ان کو بھی پکڑا جائے گا, ان سے بھی بیان لیا جائے گا. لیٹس سی یہ معاملہ کس طرح رہتا ہے, یہ اونٹ کے کروٹ بیٹھے گا. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اور اس جنگ کا اپنے لازمی خیال رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.